तुर्की में क्यों हजारों लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं? हजारों लोग वहां पर सरकार के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सोना और आप देख रहे हैं स्विच। तो तुर्की में इस समय राजनीतिक माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू, जो राष्ट्रपति एर्दोआन के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया कुछ ही दिनों पहले। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जो था वो शुरू हो गया है। हर रात हजारों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केवल इस्तांबुल तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे तुर्की में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एर्दोआन के विरोधियों ने अब सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति जो है वो बदल ली है। अब वो सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एर्दोआन समर्थक कंपनियों को बॉयकॉट करने की भी बात चल रही है। लेकिन अब वहां की सरकार जो है उसने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रमुख शहरों में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है और सोशल मीडिया साइट्स की पहुंच को भी सीमित कर दिया गया है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है, जहां पुलिस ने पानी की बौछारों का भी जो है वो इस्तेमाल किया है। तुर्की के गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कि 100 से ज्यादा लोगों को जेल भी भेजा गया है। तो अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई। तो 18 मार्च से इसकी शुरुआत हुई, जब पुलिस ने इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के मामले में गिरफ्तार किया। इमामोग्लू को मेयर चुनाव में जीत मिली थी और ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने गलत तरीके से ये जीत हासिल की। बाद में 24 मार्च को उन्हें आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया गया। ये बताया जा रहा है कि वो एर्दोआन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। इसके तुरंत बाद उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस्तांबुल नगर निगम में एक आधिकारिक संगठन का नेतृत्व किया और रिश्वत ली, ठेकेदारों की बोली में हेरफेर किया और नागरिकों की निजी जानकारी का दुरुपयोग किया। इमामोग्लू ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है, जिसके बाद से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं। राष्ट्रपति एर्दोआन ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी कहा और मुख्य विपक्षी पार्टी को इस अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ जनता का ध्यान भ्रष्टाचार के आरोपों से हटाने की कोशिश कर रही है। एर्दोआन ने कहा है कि तुर्की जैसे महान देश एक बहुत ही कमजोर विपक्षी पार्टी से जूझ रहा है। ये साफ हो गया है कि ये लोग न तो देश चला सकते हैं और न ही नगर पालिका। इस मामले पर यूरोप के कई नेताओं ने चिंता व्यक्त की है और तुर्की से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बैठक में तुर्की और एर्दोआन की तारीफ जरूर की। इन सब के बीच में इस्तांबुल सिटी काउंसिल ने एक अंतरिम मेयर नियुक्त किया है, जिनका नाम है नूरी असलान, जो पहले डिप्टी हेड वहां के थे। अब जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है, तब तक वही वहां पर जो है वो मेयर बने रहेंगे और उनका कार्यभार संभालेंगे। इस बीच इमामोग्लू की पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने उन मीडिया चैनलों की भी आलोचना की है जो सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। पार्टी ने सरकार समर्थक कंपनियों के खिलाफ एक व्यापक बहिष्कार अभियान शुरू किया है। एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसमें 20 से अधिक कंपनियों के नाम और उनके लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिन्हें बॉयकॉट किए जाने की अपील की जा रही है। एर्दोआन ने इस बहिष्कार अभियान की आलोचना करते हुए विपक्ष पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष इतना ज्यादा बौखला गया है कि वो पूरे देश को संकट में डालने के लिए तैयार है। तुर्की में बहुत से लोगों का मानना है कि इमामोग्लू को अचानक गिरफ्तार करने के पीछे असली मकसद उन्हें राष्ट्रपति चुनाव से बाहर करना है, क्योंकि अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो वो एर्दोआन के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो तुर्की में लोग जो हैं वो सरकार से काफी ज्यादा नाराज हैं, इसी वजह से वो सड़कों पर है। वहां पर इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब बताया जा रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है वो एक राजनीतिक बदलाव की तरफ भी बढ़ सकता है। तुर्की में एर्दोआन पिछले 22 साल से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं और 2028 में तुर्की में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एर्दोआन दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एर्दोआन पर अब ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो उनका ये मानना है कि एर्दोआन अब दोबारा वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो दोबारा वहाँ पे राष्ट्रपति
नहीं बन सकते। इस वजह से हो सकता है कि वो वहाँ के संविधान में कुछ बदलाव करें, या फिर हो सकता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ बदलाव करें। तो इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो अपनी अपनी चिंताएं जो है वो लगातार जता रहे हैं। तो तुर्की में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, तो वहाँ से अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।